नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में मौजूद हैं। रटोल गांव है जहां पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ हाजी मुंतजिर जी हैं जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं और ग्राम सभा का रटोल से उन्होंने चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनसे आज हम बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेके। सर, सबसे पहले आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने पहले जो चुनाव लड़ा था यहाँ पर ग्राम सभा के जो चुनाव लड़े हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा आपने और क्या क्या काम आपके द्वारा, आप समाज सेवी के तौर पे काफ़ी चर्चित भी हैं क्षेत्र में, तो क्या क्या काम आपके द्वारा किए गए हैं उसके बारे में ज़रा प्रकाश डालेंगे? हमने जो चुनाव लड़ा था उसमें कुछ जनता के बीच वादे किए थे और उन वादों को हमने चुनाव हारने के बाद भी पूरे किए हैं। जैसे बेटियों की शादी के लिए हमने ऐलान किया था 101 बेटियों की शादी करानी है, लेकिन अब तक हम 262 बेटियों की शादी में सहयोग कर चुके हैं। जैसे हमने जो भी वादे ये किए थे वो हमने अपने पॉकेट से पूरे किए हैं आज तक और जनता के बीच रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में 70-72 दिन के पीरियड में पहले ही दिन से हमने राशन लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया था। जो गरीब व्यक्ति हैं हमारे गांव में, बहुत मजदूर आदमी हैं, जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जो सुबह से शाम तक कमाते हैं और शाम को खाते हैं, और उनका हिल्ला बंद होने से उनके आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो नाजुक पहुंच गई थी। उन लोगों का हमने विशेष ध्यान रखा है और तकरीबन 1465 लोगों के घर में राशन पहुंचाने का 2465 लोगों के घर में हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। जैसे कि आपने बहुत से काम कराए हैं, उनमें कोई ऐसे महत्वपूर्ण काम, कोई बड़े काम जो आपके द्वारा हुए हों, क्योंकि आपको जो है एक वरिष्ठ समाज सेवी के नाम से लोग जानते हैं? बड़े काम जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी ईदगाह है, पूरे क्षेत्र की ईदगाह है। रटोल गांव में तकरीबन 15-16 हज़ार आदमी उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। उसमें पत्थर का कार्य हमने अपने पॉकेट से किया है और फिर उसी के पास में एक कब्रिस्तान था जिसमें तकरीबन आधे गांव के कब्रिस्तान है, उसमें जल मंगल हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसको हमने अपने ही गाड़ी मशीनों से, कंस्ट्रक्शन का हमारा बहुत उच्च लेवल का काम है, तो उसको अपनी ही गाड़ी मशीन बुला करके उसका भराव कराया। आज उसमें कब्रिस्तान भी है, ईद में ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं और बच्चों ने अपना ग्राउंड भी उसमें बना रखा है। जो हमारी माँ बहनें रोड पे पहले वॉकिंग करती थी, अब सुबह सुबह वहीं पे वॉकिंग करती हैं। ये बड़े पैमाने का काम था जो हमने ये कराया है। और काफ़ी काम है रटोल में जो गरीबों की मदद के हैं, बेटियों की शादी के हैं, हारी बीमारी के हैं, मंदिर में भी काम कराया है और मस्जिदों में भी काम कराते हैं, मदरसों में भी काम कराते हैं। उच्च लेवल से धार्मिक स्थल के लिए तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, हमने उच्च लेवल से काम किया। कोई भेदभाव नहीं किया? कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए काम किया है। चाहे मंदिर के पुजारी हों, चाहे मस्जिद के मुअज्जिन हो, चाहे मस्जिद के इमाम हो, जो भी जिसने भी हमें याद किया उसके लिए हम खड़े उतरे हैं। जैसे कि गांव है, रटोल गांव है और गांव के जो अक्सर देखा जाता है कि समस्याएं बहुत सारी होती हैं, तो उन समस्याओं को चाहे आप विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक जी के द्वारा जो है या फिर और अन्य नेताओं के द्वारा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको आपने निपट पाया हो, समाधान करवाया हो? बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधायक जी के से हमने बोलकर रटोल में जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे सबको हमने हल कराया है। और अब जो मुद्दा सामने सबसे पहला आ रहा है वो रटोल की पानी की निकासी का है। उसको आने वाले या तो योजना में या विधायक जी से कह के या बड़े भाई जिला पंचायत हैं वे भी प्रयास में लगे हुए हैं। पहलकियों में जो पानी की निकासी है उसको हमें, रटोल की समस्या सबसे बड़ी पानी की निकासी है। जो नहर की तरफ का है उसको नहर में गिरवाने का काम करेंगे और जो नाले की तरफ का है उसको नाले में गिरवाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसको हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी सोल्व कराएंगे। फिर नंबर 2 पे स्कूल के लिए हमारे रटोल में बेटियों के लिए कॉलेज नहीं है। हमारे इंटर कॉलेज है सेंट मेरी, लेकिन वो इंटर कॉलेज है, उसमें क्षेत्र के रटोल के सभी बच्चे आते हैं, वो स्कूल छोटा पड़ रहा है। तो लड़कियों के लिए कन्या इंटर कॉलेज और बेटों के लिए कॉलेज अलग की, ये भी हमारी कई बार विधायक जी से बात हो चुकी है। उच्च लेवल पे मुख्यमंत्री तक हमने ये संदेश भेजा है और इंशाल्लाह इसमें भी जल्दी कार्य होगा। हमारे रटोल में बेटियों का अलग और बेटों का अलग कॉलेज बनेगा।
जो कि ग्राम प्रधान की अगर बात करी जाए तो ग्राम पंचायत के द्वारा जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है तब से क्या क्या काम उनके द्वारा हुए हैं या उनके काम से संतुष्टि है आपको? नहीं, उन लोगों को तो 30% तो पहले प्रधान ले लेता है जो नसरीन जाकिर है, फिर उसके भाई हैं, वो भाई कार्य कराते हैं 70 पैसे में से 40 पैसे वो रखते हैं, 30 पैसे में कार्य होता कहाँ है? 100 रुपये में से गवर्नमेंट 100 रुपये दे रही है, 30 रुपये का कार्य होगा तो होगा कहाँ? अगर जितनी भी सीसी रास्ते बने हैं अगर उनमें तुम एडी मारोगे तो वो टूट जाएगा, चलेंगे ही नहीं। उन लोगों ने काम किया ही नहीं है, केवल अपने पेट के लिए काम करते हैं, अपनी कोठी बनाने के लिए काम करते हैं, अपने घर अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। गाँव के लिए तो उनका मतलब ही नहीं है काम करने का, ना ही उन लोगों ने आज तक गाँव के लिए काम किया है। तो जैसे कि आपको मालूम है लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी हाल ही में जो लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है 1 जून से, तो बहुत सारे छूटें जो है सरकार ने दे दी हैं। नहीं लगता आपको जिस तरह से देश में और यूपी में भी जो है मामले इसके बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो जिस तरह से छूट दी गई है इससे मामले और तेज़ी से बढ़ेंगे? मामले तो तेज़ी से बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन छूट भी ज़रूरी थी। गवर्नमेंट जो कर रही है उसका पालन हमें करना है, और लेकिन ये हमारी अपनी भी जिम्मेवारी है। कोरोना की महामारी से गवर्नमेंट भी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है, लेकिन हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी बचना चाहिए। कार्य करो, कार्य करना चाहिए, लेकिन जो दूरी बनाए रखने की बात है उसको हमें बना के रखना चाहिए। मास्क हमें पहनना चाहिए, और रात के लिए कर्फ्यू है तो रात में हमें अपने घर में रहना चाहिए। कोई अपील आप यहाँ पर रटोल वासियों से करना चाहते हैं, जो आप अपनी तरफ से कोई संदेश उनको देना चाहते हैं जागरूक करने के लिए? हाँ, मेरी क्षेत्रवासियों से और रटोल वासियों से यही अपील है कि कोरोना की महामारी में गवर्नमेंट का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, और अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को अपने बच्चों को घर में सेफ रखें। ज़रूरी कार्य के लिए ही घर से निकलें। लॉकडाउन भले ही खोल दिया हो गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर काम हमारे नहीं है कोई बाहर तो बाहर ना निकलें, और ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलें। ये थे हमारे साथ मुंतजिर जी। इनके मुताबिक जो जो विकास कार्य के वादे इन्होंने अपने समय में किए थे वो उन्होंने लगभग पूरे कर चुके हैं, और मौजूदा जो ग्राम पंचायत है उनके जो काम है अभी जो मौजूदा समय में उनसे ये संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है। साथ ही लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है, और इनकी जो अपील है जनता से कि लॉकडाउन का पालन करें, और जो रात को कर्फ्यू लगाया गया है सरकार की तरह द्वारा उसका ही पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तो आपका परिवार, आपका पड़ोस सुरक्षित रहेगा, तो खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित करें। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।